नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम समुच्चारित शब्द देखने जा रहे हैं दोस्तों। पिछले क्लास में मैं बताया था समुच्चारित दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन उच्चारित। सम मतलब समान, उच्चारण मतलब उच्चारित मतलब उच्चारण। जो समान उच्चारित होते हैं उन्हें बोलते हैं समुच्चारित शब्द। अर्थ देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो उन्हें हम समुच्चारित शब्द बोलते हैं दोस्तों। लिखने में भी समानता दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अंतर रहती है दोस्तों, अंतर रहती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दाई, दाई मतलब होता है दोस्तों देने वाला। दाई मतलब होता है देने वाला। जो जवाब देने वाला है उनको बोलते हैं दाई, देने वाला या जवाब दे। और ये वाला दाई, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला जो है देने वाला है, देने वाला या जवाब दे के अर्थ में। लेकिन ये दाई वाला, दाई मतलब माता या धात्री, और एक दासी भी होता है दोस्तों। धात्री मतलब माता होता है, धात्री मतलब माता होती है, ये माता, और दासी भी होती है दोस्तों, दाई मतलब। नियत, नियत मतलब निश्चित। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नियत मतलब निश्चित, ये नियत मतलब निश्चित। और वैसे ही नीति मतलब भाग्य। आप बोलते होंगे आपकी नीति में ये नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, तो नीति मतलब होता है भाग्य। और वैसे ही नियत मतलब निश्चित। नांदी मतलब होता है मंगलाचारण, नांदी मतलब होता है मंगलाचारण। लेकिन नंदी मतलब होता है शिव का बैल, नंदी मतलब होता है शिव का बैल। आप जानते हो नंदी मतलब शिव का बैल। और वैसे ही ये नांदी मतलब होता है मंगलाचारण। निमित्त, निमित्त, निमित्त मतलब होता है हेतु। निमित्त मतलब हेतु या कारण, कारण। निमित्त मतलब होता है हेतु या कारण। और वैसे ही नमित मतलब होता है दोस्तों झुका हुआ। नमित मतलब होता है झुका हुआ, नमित मतलब होता है झुका हुआ। वैसे ही नहर मतलब होता है सिंचाई वाली नाली, सिंचाई वाली नाली, नहर। वैसे ही नहर मतलब होता है दोस्तों बाघ या सिंह, बाघ या सिंह को हम नहर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ न है और यहाँ ना है। नहर, नहर, नहर मतलब सिंचाई की नाली। और वैसे नहर मतलब होता है बाघ या सिंह। प्रदीप मतलब होता है दीपक, प्रदीप मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दीपक। और वैसे ही प्रतीप मतलब होता है उल्टा या विशेष, प्रतीप मतलब होता है उल्टा या विशेष। वैसे ही पास मतलब होता है नज़दीक, पास मतलब होता है दोस्तों नज़दीक। और वैसे ही पास, पास मतलब होता है फंदा या बंधन, बंधन या फंदा। पास मतलब होता है नज़दीक। वे मेरे पास आ गई, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, वे मेरे पास आ गए, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो पास मतलब नज़दीक, और पास मतलब फंदा। आप पास मत बांधो, ऐसा बोलते हैं ना, तो फंदा मत बांधो। प्राकार, प्राकार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राकार, प्राकार मतलब होता है घेरा या चहार दीवारी, चहार दीवारी। प्रकार मतलब होता है किस्म, प्रकार मतलब होता है दोस्तों किस्म। और प्राकार, प्राकार मतलब होता है घेरा या चहार दीवारी। वैसे ही परिताप, परिताप मतलब दुख या संताप, परिताप मतलब होता है दुख या संताप, दुख या संताप। वैसे ही प्रताप, प्रताप मतलब होता है ऐश्वर्य या पराक्रम, ऐश्वर्य या पराक्रम। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो शब्द हैं उनके तरफ। पांसु, पांसु, पांसु मतलब होता है दोस्तों धूली या बाल, पांसु मतलब होता है धूली या बाल। और पशु मतलब होता है जानवर। आप जानते हो पशु मतलब जानवर। आपके यहाँ पशु भी होंगे दोस्तों, जानवर रखे होंगे आप लोग, जानवर पाले होंगे। वैसे ही पुर, पुर मतलब नगर, पुर मतलब नगर, पुर मतलब नगर। और ये पुर मतलब होता है बाढ़, बाढ़ या अधिक्य।
बाढ़ आना मतलब अधिक पानी हो जाना दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हो। पूर मतलब होता है नगर और पूर मतलब होता है बाढ़। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए पूर छोटे पू है यानी कि छोटे ऊ है, तो उसका मतलब होता है नगर, और बड़ी पू है यानी कि बड़ी ऊ है, उसका मतलब होता है बाढ़ या अधिक्य। आप सुने होंगे बिलासपुर, रायपुर, ये सब सुने होंगे दोस्तों, बिलासपुर, रायपुर, तो उसमें छोटे ऊ रहता है, ये छोटे ऊ मतलब नगर, नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है बगल, वे मेरे पार्श्व में बैठी है या बैठे हैं, तो बगल में बैठे हैं ऐसा बोल देते हैं। वैसे ही पास मतलब बंधन, पास मतलब बंधन या फंदा बोल सकते हैं, पास मतलब बंधा या फंदन बोला जा सकता है। वैसे ही पट, पट श्याम पट ऐसे सुने होंगे दोस्तों, श्याम पट यानी श्याम मतलब काला और पट मतलब जो लकड़ी का रहता है तख्ता, उनको बोलते हैं। तो ये तख्ता, ये उल्टा, तख्ता मतलब पट होता है दोस्तों, पट मतलब तख्ता होता है, उन्हीं को उल्टा भी बोला जा सकता है। वैसे ही पट, पट मतलब कपड़ा, पट चीर आप सुने होंगे, पट और चीर मतलब होता है कपड़ा। वैसे ही बल मतलब ताकत होता है दोस्तों, आप बल लगाते हो ना, पढ़ाई में बल लगाते हो या मेहनत करते हो कहीं और, तो बल लगाते हो, ये बल यानी ताकत लगाते हो, जिन्हें हम फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। वैसे ही वल, वल मतलब होता है मेघ, वल मतलब होता है दोस्तों मेघ, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं बंदी, बंदी मतलब होता है कैद, कई लोगों को जेल के अंदर रखते हैं दोस्तों बंदी बनाकर, तो उन्हें कैद में रखते हैं। वैसे ही वंदी, वंदी मतलब होता है भाट या चारण, वंदी मतलब होता है भाट या चारण। वैसे ही बुरा, बुरा मतलब होता है दोस्तों खराब, छोटी ऊ है दोस्तों, छोटी ऊ है, तो ये बुरा मतलब खराब। वैसे ही बड़ी बुरा, बड़ी बुरा यानी कि बड़ी ऊ लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है शक्कर, शक्कर, बड़ी ऊ है उसका अर्थ होता है शक्कर, बुरा मतलब होता है शक्कर, या चूर्ण भी बोल देते हैं, चूर्ण पीसी हुई शक्कर, शक्कर का चूर्ण ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। वैसे ही भंगी, भंगी मतलब होता है लहर या टेढ़ापन, लहर या टेढ़ापन, यहाँ छोटी ई आई है दोस्तों, भंगी में छोटी ई आई है, तो लहर और टेढ़ापन। वैसे ही भंगी में बड़ी ई आई है मतलब भंग करना, भंगी मतलब भंग करना, बड़ी ई आई है उसमें होगा भंग करना। वैसे ही रंक, राजा का रंक ऐसे सुनते हैं ना दोस्तों, राजा का विलोम रंक होता है, तो वैसे ही राजा का विलोम क्या हो जाता है रंक यानी गरीब, तो गरीब को हम दरिद्र बोलते हैं। वैसे ही रंक, रंक मतलब होता है गरीब, गरीब या दरिद्र, रंक मतलब होता है दोस्तों दरिद्र, रंक मतलब होता है दरिद्र, और रंग मतलब होता है वर्ण, हम लोग रंग से वर्ण निकाल देते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोचक, रोचक मतलब दोस्तों रुचने वाला, रोचक मतलब रुचने वाला, रोचक मतलब होता है रुचने वाला, और रेचक मतलब होता है दस्तावर, रेचक मतलब होता है दस्तावर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लवण, लवण यहाँ अड़ा आया है दोस्तों, अड़ा, तो लवण मतलब होता है नमक, आप जानते हो समुद्र बहुत लवणी होता है, लवण होते हैं उसमें, तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे ही लवण, लवण तो खेती की कटाई करना लवण कहलाती है। वैसे ही व्यंग मतलब विकलांग होता है दोस्तों, व्यंग यानी विकलांग, और व्यंग्य, व्यंग्य यानी होती है ताना या उपालंब, ताना या उपलम्ब है दोस्तों, उपलम्ब, ताना या उपलम्ब। व्यंग मतलब होता है विकलांग, व्यंग्य यानी होता है ताना या उपलम्ब। वैसे ही सम, सम मतलब संयम होता है दोस्तों, यहाँ
शक्कर में लगता है वे वाले स आया है दोस्तों। सम मतलब संयम, और ये सम मतलब समान। मैं आपको बताया था दोस्तों समोच्चारित करके, समोच्चारित ऐसा बताया था दोस्तों, अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं सम का अर्थ बताया था समान, तो ये वाला सम बताया था मैं आपको, ये वाला सम। तो सम मतलब होता है समान करके मैं बताया था, तो सम मतलब हो जाता है समान, सम मतलब समान। इसमें धी का मात्रा बड़ी धी आई है दोस्तों, बड़ी धी आई है तो विद्वान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। बड़ी धी आई है यानी कि बड़ी ई आई है तो विद्वान और बुद्धिमान हो जाता है। वैसे ही छोटी धी आएगा यानी छोटी ई आएगा तो स्मरण हो जाएगा, सुधि यानी स्मरण। वैसे ही सप्त मतलब साप पाया हुआ, सप्त मतलब साप पाया हुआ, ये सप्त मतलब साप पाया हुआ, और ये वाले सप्त मतलब 7 हो जाते हैं दोस्तों। सप्त यानी 7 हो जाते हैं। आप सुने होंगे सप्तर्षि प्रदेश, वैसे ही 7 ऋषियों का प्रदेश सप्तर्षि प्रदेश, तो वहाँ 7 हो जाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों सन मतलब पटुआ, सन मतलब पटुआ, सन मतलब होता है पटुआ, सन मतलब पटुआ। और ये सन, यहाँ देखिए दोस्तों सन के नीचे मात्रा डला हुआ है, हलंत का मात्रा डला हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो सन मतलब वर्ष। आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं किसी बिल्डिंग में देखे होंगे सन 2010 में निर्माण हुआ, सन 2020 में निर्माण हुआ, ऐसा लिखा होता है दोस्तों। तो वहाँ वही सन को बता रहा है, अवधि वाले सन को बता रहा है। अवधि यानी जो सन यानी कि समय को बता रहा है, ये समय को बताता है दोस्तों सन। आप देख सकते हो दोस्तों सीता मतलब चीनी, सीता मतलब चीनी होता है। तो यहाँ स का जो मात्रा है, स में जो मात्रा लगी है वे ई की मात्रा लगी है, तो ई जो है छोटी ई लगी है दोस्तों, छोटी ई लगी है, तो छोटी ई लगी है तो ये चीनी हो जाएगा, सीता मतलब चीनी। वैसे ही बड़ी ई लगी है सी में, स में बड़ी ई लगी है तो ये सीता हो जाती है। तो सीता मतलब माता जानकी को बोलते हैं दोस्तों, माता जानकी को सीता बोलते हैं, माता जानकी को ही सीता बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें बड़ी ई लगी है, इसमें बड़ी ई लगी है और इसमें छोटी ई लगी है, तो छोटी ई मतलब चीनी हो जाती है और बड़ी ई मतलब माता जानकी हो जाती हैं। वैसे ही स्वच्छ मतलब होता है दोस्तों सुंदर, स्वच्छ मतलब होता है सुंदर। और वैसे ही स्वच्छ मतलब साफ, स्वच्छ मतलब साफ। वैसे ही स्वच्छ मतलब साफ हो जाती है। आप बोलते होंगे ये पानी कितने स्वच्छ है, ये पानी कितने स्वच्छ है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, तो साफ है ऐसा बोलते हैं। और स्वच्छ पानी को सुंदर है ऐसा करके बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, स्वच्छ मतलब सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सराव मतलब होता है मिट्टी का प्याला, सराव मतलब होता है मिट्टी का प्याला। वैसे ही शराब मतलब होती है मदिरा, शराब मतलब होती है मदिरा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ व आई है और यहाँ ब आई है, तो शराब मतलब हो जाती है मदिरा। शराब ब लगा दिए, ये ब लगा दिए तो मदिरा हो जाता है, और व लगा दिए तो मिट्टी का प्याला हो जाती है। वैसे ही सुख मतलब सुग्घा, सुख मतलब सुग्घा, वो तोता वाला सुग्घा है दोस्तों, ये जो है तोता वाले सुग्घा है। सुख मतलब सुग्घा, सुख मतलब सुग्घा। वैसे ही सुख मतलब जौ, ये जवा वाले हैं दोस्तों, जवा जो फसल वाले हैं ना जौ, वे हैं जवा, ये जौ। श्याम मतलब कृष्ण भगवान को बोलते हैं श्याम, श्याम मतलब कृष्ण भगवान।
या काला को भी श्याम बोल देते हैं, काला। वैसे ही ये वाले श्याम एशिया का एक देश होता है दोस्तों, एशिया का एक देश होता है श्याम। वैसे ही परिणीत, परिणीत, परिणीत मतलब विवाहित। आप कार्ड में देखे होंगे दोस्तों, शादी कार्ड में परिणीत मतलब विवाहित, ये विवाहित। और प्रणीत, प्रणीत मतलब होता है दोस्तों रचित, प्रणीत मतलब होता है दोस्तों रचित, ये प्रणीत मतलब होता है रचित, प्रणीत मतलब होता है रचित। वैसे ही वर्ण, वर्ण मतलब होता है चुनाव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ण मतलब होता है चुनाव, लेकिन यहाँ वारण मतलब होता है न्यौछावर कर देना, वारण मतलब होता है न्यौछावर कर देना। वैसे ही प्लावन, प्लावन मतलब होता है दोस्तों प्रलयकारी बाढ़ या ज़्यादा बाढ़ को ही हम प्लावन बोलते हैं। वैसे ही पावन मतलब होता है पवित्र, पावन मतलब होता है दोस्तों पवित्र। अचिर मतलब होता है शीघ्र, अचिर मतलब होता है दोस्तों शीघ्र। और ये इतना ही चीर में हो जाता है दोस्तों प्राचीन, ये जो चीर है इतना ही चीर में हो जाता है प्राचीन। और ये अचिर मतलब होता है शीघ्र, अचिर मतलब होता है शीघ्र। वैसे ही अजीर मतलब होता है आंगन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे कई बार प्रश्न में पूछ चुका है। अजीर मतलब होता है आंगन, आंगन। वैसे ही पीक मतलब होता है कोयल, पीक, कोयल, पीक, बसंत, बसंत दूत ऐसा पढ़ते हैं ना दोस्तों पर्यायवाची में, तो ये पीक मतलब कोयल। और ये पीक मतलब होता है दोस्तों थूकना, ये पीक मतलब होता है थूकना। यहाँ छोटी ई आई है दोस्तों प के साथ, और यहाँ बड़ी ई आई है, तो छोटी ई के साथ कोयल हो जाता है, पीक मतलब कोयल, और बड़ी ई के साथ पीक मतलब थूकना। वैसे ही अगला मतलब आगामी, आप सुने होंगे आगामी बजट, आगामी वर्ष चुनाव होने जा रहा है ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, आगामी वर्ष चुनाव होगा ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही अर्गला, अर्गला मतलब रुकना, अर्गला मतलब रुकना, ये रुकना। वैसे ही दोस्तों क्लांत मतलब थका हुआ, क्लांत मतलब थका हुआ। और ये कांत मतलब होता है सुंदर या डरा हुआ, कांत मतलब होता है सुंदर या डरा हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पीएससी मेंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों, पीएससी में सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। ये जनरली स्टूडेंट यहीं से गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और व्यापम में कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इस प्रकार आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आज के क्लास में आपको नई जानकारी प्राप्त हुए हों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका दिन स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हैव अ नाइस डे।